नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अभिषेक यूट्यूब चैनल पे। तो आज बात करेंगे पीटी 365 जो राज्य व्यवस्था है पॉलिटी की है, मई 2021 से जनवरी 2022 तक बात करेंगे। तो आइए कुछ टॉपिक हैं इशूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान से संबंधित मुद्दे हम अभी बताएंगे आपको। निजी क्षेत्रों में स्थानीय आरक्षण, अन्य पिछड़े वर्गों का उपवर्गीकरण, मौलिक ढांचा, मौलिक संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूडब्ल्यूसी, धर्मांतरण विरोधी कानून, एंटी कन्वर्सन्स लॉस, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, सहकारिता कोऑपरेटिव्स, प्रवासी भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओसीआई, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां, अदर्स इंपॉर्टेंट न्यूज। तो अभी इतने टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। संविधान से संबंधित ये मुद्दे हैं। आपका पीटी 365 2022 डेडिकेटेड आपका प्रीलिम्स आईएएस 2022 जो 5 जून को होने वाला है, और पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट आपकी सूचना ये है कि यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान से संबंधित मुद्दे, इशूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। निजी क्षेत्रों में स्थानीय आरक्षण सुर्खियों में क्यों? हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने स्थानीय लोगों के निजी नौकरियों में 75% आरक्षण रोकने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में क्या दी? चुनौती दी है। तो यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने स्थानीय लोग निजी में नौकरियों में 75% आरक्षण, पंजाब और हरियाणा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, हाई कोर्ट ने। फिर इसके बाद अन्य संबंधित तथ्य क्या है? हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार नियोजन अधिनियम 2020 15 जनवरी 2022 को लागू हुआ था। तो हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार नियोजन अधिनियम कब लागू हुआ था? 15 जनवरी 2022 को, ठीक है। इसका तीसरा स्टेटमेंट है कि हरियाणा ऐसा कदम उठाने वाला भारत का पहला राज्य नहीं है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने पहले ही स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरियों को आरक्षण करने का प्रयास भी किया है, हालांकि ये सभी अन्य विवादों में फंसे हुए हैं। तो यानी कि आप बात करेंगे कि हरियाणा ऐसा कदम उठाने वाले भारत का पहला राज्य नहीं, इससे पहले उठा सका है आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ठीक, ये ध्यान रखना आपको। फिर इसके बात करते हैं, इसमें देखिए आइए कि सन्स ऑफ द सॉयल या भूमिपुत्र के लिए कानून के मुद्दे से संबंधित जानकारी। मध्य प्रदेश सरकार यानी कि एमपी गवर्नमेंट ने वर्ष 2020 में सभी सरकारी नौकरियों को राज्यों के युवाओं के लिए आरक्षित कर दिया। इस कदम से समानता के मौलिक अधिकार पर प्रश्न उठे। क्या प्रश्न उठे? आइए देखते हैं। सन्स ऑफ द सॉयल के लिए कानून के मुद्दे पर संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि यह सार्वजनिक रोजगार के मामलों में कानून के तहत समान व्यवहार की गारंटी देता है और साथ ही राज्य को जन्म या निवास के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। आपका ये आर्टिकल 16 की बात करता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 16 को उसका 2 कहता है, कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के तहत किसी भी नियोजन या वाद पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता की गारंटी देने वाले संविधान के अन्य खंड इस प्रावधान के क्या हैं? पूरक हैं। अनुच्छेद 16 का क्लॉज 3 कहता है कि अपवाद के रूप में कहा गया है कि संसद किसी विशेष राज्य में नौकरियों के लिए निवास की आवश्यकता को निर्धारित करने वाला कानून बना सकती है, लेकिन यह शक्ति केवल किसके पास? संसद में निहित है और राज्य विधानसभाओं में नहीं। तो ये शक्ति किसके पास निहित है? संसद में। कि इसका अपवाद कही गई बात की नौकरियों के निवास आवश्यकता से निर्धारित है, कानून बना सकती है, संसद में निहित है, ये राज्य विधानमंडलों को नहीं है, ठीक है। और संविधान निवास के आधार पर आरक्षण को प्रतिबंधित क्यों करता है? भारत में एकल नागरिकता प्रावधान है कि जो नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र आवाजाही की स्वतंत्रता देती है। जन्म स्थान, निवास की आवश्यकता किसी भी राज्य में सार्वजनिक रोजगार देने के लिए योग्यता नहीं हो सकती। तो ये बात थी कि निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण की, यानी कि लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, अब ये इंडेक्स पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझना चीज़ें, ठीक, और वीडियो लाइक करते जाना। तो भूमिपुत्रों के लिए कानून के मुद्दे पर न्यायालय की राय क्या है? 1984, पहले ये देखिए 1984 में कहा गया कि डॉक्टर प्रदीप जैन बनाम भारत संघवाद में न्यायालय ने ये
राय व्यक्त की थी कि ऐसी नीतियां असंवैधानिक होंगी, लेकिन इस पर स्पष्ट नियम नहीं दिए गए क्योंकि मामला समानता के अधिकार के इक्वलिटी ऑफ राइट्स आर्टिकल 14 के विभिन्न पहलुओं पर आधारित था। 2002 में क्या बात की, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया था। इसमें राज्य चयन बोर्ड ने संबंधित जिले के या ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित आवेदकों को वरीयता दी थी। अच्छा, 1995 में क्या, सुनंदा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार की नीति को रद्द करने के लिए प्रदीप जैन मामले की टिप्पणी की पुष्टि की थी। इस नीति में शिक्षा के माध्यम से रूप में तेलुगु का अध्ययन करने वाले उम्मीदवार को 5 अतिरिक्त वेटेज दिया गया था। 2019 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक भर्ती अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था। इसमें उन महिलाओं को वरीयता दी गई थी जो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, जो यूपी के मूल निवासी हो उन्हीं को वरीयता दी गई थी। 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है। ठीक है, आइए अच्छा दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि अन्य पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण, अन्य पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण यानी कि सब कैटेगरी में ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी। ठीक है, सुर्खियों में क्यों रहा, आइए पढ़ते हैं। बहुत ये मैंने मेहनत से पीडीएफ अपने बुक्स से मैंने ये निकाली है। ठीक है, आइए देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के भीतर उप वर्गीकरण की संभावना की जांच हेतु गठित न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग के कार्यकाल में 6 महीने के विस्तार की स्वीकृति प्रदान की। अच्छा, बात करते हैं कि ओबीसी का ये मामला क्या है। ओबीसी आरक्षण की यानी कि पृष्ठभूमि की बात करते हैं। ओबीसी आरक्षण की, सॉरी एक मिनट पेन ले लें। ओबीसी आरक्षण की पृष्ठभूमि क्या है। काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का किया हुआ था, गठन हुआ था। अनुच्छेद 16 के 4 के तहत ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 1953, 1979, 1992, 1992। अब देखिए, बीपी सिंह मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ और इंदिरा साइनी वाद में 1992 उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया यानी एनेक्टेड कर दिया था। ठीक है,